हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च वर्क से रिलेटेड। रिसर्च वर्क का एक बहुत अच्छा मैं टॉपिक लेकर आई हूँ और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको रिसर्च वर्क को करेंगे या लिख सकते हैं वो मैं इसमें बताऊँगी। और इस तरह के बहुत सारे रिसर्च वर्क ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐप्स हैं और के साथ यह शोध संहिता करके है जिस पर मैं बता रही हूँ आपको, तो आप इस पर भी चेक कर सकते हैं। और शोध गंगा करके है, रिसर्च वर्क के लिए ही है ये ऐप, ठीक है। इस तरह की जो वो हैं साइट्स हैं, तो वो आपको रिसर्च वर्क से रिलेटेड आप उस पर जर्नल्स पेपर्स जो वो होते हैं ना, रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स, वो उस पर डालते हैं, जिससे जो पेपर हैं उनके इम्पैक्ट या नंबर उनको मिलते हैं। जब वो पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसमें नंबर ऐड होते हैं, जिससे कि उनका प्रमोशन के चांसेस रहते हैं आगे जब वो टीचिंग लाइन में या लेक्चरशिप में जाते हैं। तो वो इस वजह से ये डालते हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा उसको पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा उसे सर्च किया जाता है उस पेपर को, उस पर रिव्यू अच्छे आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को उसका मतलब इम्पैक्ट के हिसाब से नंबर मिलते हैं, उसको इम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिसर्च वर्क में एब्स्ट्रैक्ट बताना होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ की का मैप तैयार करना, मतलब मैप टाइप कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। जैसे आज मैंने टॉपिक बहुत ही अच्छा लिया है, जैसे एसिड अटैक से रिलेटेड, ठीक है। इस पर रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो सकता है और इस पर काफ़ी सारे केसेस भी हैं इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया में, और उसमें अमेंडमेंट भी बहुत किए गए हैं। 2013 में अमेंडमेंट किया गया है जो इसको, पहले तो ये एसिड अटैक इसको मतलब एक स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया था। जब ये क्राइम ज़्यादा बढ़ते गए 2005 में, जैसे कि लक्ष्मी अग्रवाल का केस था, लीडिंग केस है ये भी, द एसिड अटैक सर्वाइवल के नाम से जो फेमस है, लक्ष्मी अग्रवाल, जिस पर छपाक मूवी भी बनी है, जिस मूवी में दीपिका पादुकोण ने वो कैरेक्टर को प्ले किया है। तो उस मूवी के उससे मैं इसे रिलेट कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग काफ़ी, क्योंकि मूवीज़ वगैरह से ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं कुछ चीज़ें, तो इसलिए लक्ष्मी अग्रवाल का जो केस है वो एसिड अटैक पर ही है। और भी इसके अलावा बहुत केसेस हैं, हम उस पर देखेंगे कि इंडिया में कितने ग्राउंड लेवल पर कितना ये बढ़ चुका है इस तरह का क्राइम, और कितना इस पर काम हो रहा है। तो यही हमारा इस पर रिसर्च करना है। आप चाहे तो इसे एक पेन कॉपी भी लेके बैठ जाएं, आप अपना नोट डाउन कर लें किस तरह से इस पर रिसर्च वर्क, जैसे मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही करें। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने चाहिए, ब्रीफली डिस्कस अबाउट द एसिड अटैक लॉज in Indian law and about the jurisdiction of cases with the help of leading cases in India and what are the amendments, और इसमें amendments क्या क्या हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन में उसमें अपनी वीडियो के जो है कमेंट मतलब वो जो होता है मेन हेडिंग वाला जो है उसमें बॉक्स में भी डाल दूँगी, और जहाँ पे कंटेंट वगैरह डाल जाता है आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर वो क्वेश्चन आप उससे रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चन से, जैसे कि ये मटेरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो एसिड अटैक इज़ ए क्राइम, एब्स्ट्रैक्ट में हमें क्राइम के बारे में लिखना है कि ये क्या है, हम इसे क्या समझते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रोडक्शन में, और इसमें मैं बताऊँगी एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है एक तरह का खाका तैयार करना या कोई भी मैप तैयार करना, ठीक है, उसके बारे में बताना, मतलब ब्रीफली नहीं, थोड़ा बहुत बताना। जैसे एसिड अटैक इज़ ए क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, इट कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द डैमेजिंग फॉर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इट लीव्स द वुमेन विद इरेपेरेबल डैमेज। इरेपेरेबल मतलब इसका कोई पेयर नहीं हो मतलब बहुत ज़्यादा, अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो उसकी लाइफ पूरी डैमेज हो जाती है, ऐसा माना जाता है। डैमेज फॉर लाइफ लॉन्ग एंड विच कैन नॉट बी कंपनसेट, जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। Violence against women has increased manifold and its complications too have increased. This thesis aims at the study of issues faced by the victims. आप यहाँ पे thesis ना लिखकर research work लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही है, ठीक है। ये जो रिसर्च वर्क है हम स्टडी कर रहे हैं इन इश्यूज़ पर जो कि फेस करते हैं हम लोग या विक्टिम्स फेस करते हैं। रीजंस फॉर अटैक के रीजंस देखेंगे यहाँ। व्हाट द लॉज सेज, लॉज यहाँ पे क्या कह रहे हैं। मेजर डेवलपमेंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या सुधार हुए या अमेंडमेंट्स हुए। दैट हैज़ टेकन प्लेस फॉर द लॉज, जो कि लॉज को मतलब सही
तरीके से उनको जैसे अमेंडमेंट करके अभी मैं बताऊं तो सेक्शन 326A इसमें ऐड किया गया है, जो कि स्पेशली जो है ग्रीवियस हर्ट जो होता था उसमें इसको ऐड किया गया, ग्रीवियस हर्ट वाले प्रोविजंस में ऐड ऑन किया गया है। जैसे 326 जो बात करता है, हाँ, सेक्शन 326 आप बेयर एक्ट में या अपनी बुक में ज़रूर से पढ़ें। सेक्शन 326A जो बोलता है वो वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड अटैक या एसिड एक्सेप्ट्रा। ठीक है, इसमें एसिड के बारे में, इसको ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में रखा है, एसिड अटैक वाले जो अटैक है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये अमेंडमेंट हुआ, और कब हुआ ये अमेंडमेंट ये भी आप ज़रूर लिखें। 5 2005 में जो लक्ष्मी अग्रवाल हैं उनका केस हुआ था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ जो मैं बता रही हूँ 326A प्रोविज़न जो ऐड किया गया है आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड 1860, तो उसमें जो किया गया है वो है 3 फरवरी 2013 में ये अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, एक तरह से मान लो ये निर्भया केस के बाद का ही मतलब वो है अमेंडमेंट है, क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट लगाई गई थी उसमें इसको भी काफ़ी ग्रीवियस तरीके से वुमेंस के अगेंस्ट क्राइम माना गया था। तो इसलिए इसमें भी जो इस तरह के क्राइम थे जिसमें वुमेंस के ऊपर क्राइम बढ़ते जा रहे थे, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे वो एसिड अटैक केसेस हो, चाहे वो कैसे भी मतलब हैरेसमेंट वगैरह हो, या मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो, उन सारे प्रोविज़न्स को उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी ने चेंज किए थे या उनमें अमेंडमेंट किया था। और इसके साथ साथ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब में अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि तीनों ही एक साथ काम करते हैं क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग में। ठीक है, और इसके जो एसिड अटैक वाले केसेस हैं वो सेशन कोर्ट में होंगे, और इसके लिए स्पेशली चाहे इस तरह के जो क्राइम हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई थी, जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा गया था, जिससे कि वहाँ पर जल्द से जल्द केस को सॉर्ट आउट किया जाए, टाइम ना लगाया जाए। जो ये इस तरह के विक्टिम होते हैं उनको, दोषी जो होंगे उनको मतलब सज़ा जल्द से जल्द मिले, और जो बेचारे जिनके साथ ये क्राइम होता है उनको इस तरह के जो मतलब जल्द से जल्द जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस मतलब डिले होने का मतलब होता है जस्टिस डिनाइड, मतलब मना करना, जस्टिस ना मिलना ही होता है, ये कहा जाता है लॉ की लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट द लॉज सेज, लॉज क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी 326A के बारे में। पनिशमेंट इसका दिया गया है 326AB। ठीक है, इसके लिए ए में तो दिया गया है इसके एक तरह से ऐसे अटैक के बारे में कि इसकी क्या डेफिनेशन टाइप होगी, कि क्या किस तरह का क्राइम है, और वो सेक्शन 326B में इसका वो दिया गया है, पनिशमेंट दिया गया है कि पनिशमेंट क्या होगा। ठीक है, इसमें जो पनिशमेंट है काफ़ी इसमें बढ़ा दिया गया था, जिससे कि डेंजर उसमें माना गया, इसको क्राइम माना गया, और इसको काफ़ी हीनियस क्राइम भी माना गया, क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट भी है और वुमेन से रिलेटेड भी है, जो कि उन्हें एक तरह से जीने का अधिकार छीनता है, मतलब इज़्ज़त के साथ जीने का। लोग हमेशा ज़्यादातर इन जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं उनके साथ बहुत ही मतलब गंदा व्यवहार करते हैं, ये भी माना गया। ग्राउंड लेवल पर जब रिपोर्ट वगैरह देखी गई तो आप इसमें भी देखेंगे, और इसमें पनिशमेंट है इसमें 326B, आप ये प्रोविजंस खोल के ज़रूर पढ़िएगा। पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम नहीं होगा, और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और 7 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और प्लस फाइन भी। ठीक है, मतलब शैल से मतलब है किया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं की जाएगी, मतलब कोर्ट इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो देने में। फिर यहाँ पे कीवर्ड्स दे दिए गए कि कीवर्ड से मतलब क्या है। कीवर्ड से मतलब ये है जो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म ये है, तो आप उसमें ये तो थीसिस है, रिसर्च वर्क में भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि पढ़ने वालों को या चेक करने वालों को कोई दिक्कत ना आए अगर आपने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। लेकिन आप उसको जो है कीवर्ड यहीं पर एब्स्ट्रैक्ट में ही डाल देंगे, जैसे इसमें है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ये जो मेथड है यही है, आप इसको चाहे नोट डाउन कर लें कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कीवर्ड्स उसमें इस तरह से देने, फिर सेकेंड इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर
इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, एसिड अटैक हैव अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड। मतलब ये नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। क्रिमिनल लॉ हमेशा क्राइम जो होता है, जो क्रिमिनल कैटेगरी का होता है, तो वो हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। सिविल क्राइम जो वो होते हैं केसेस, वो हमेशा जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होंगे, या किसी एक ग्रुप के अगेंस्ट होंगे, या किसी कंपनी, एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट वगैरह के अगेंस्ट होंगे। लेकिन जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, ये क्रिमिनल क्राइम होता है जो जिसमें ये सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है, जिससे एसिड अटैक को भी उसमें ही उसी कैटेगरी में माना गया है। ठीक है, फिर एसिड अटैक से रिलेटेड देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। एसिड अटैक्स हैव अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड, इट हैज़ ट्रांसेंडेड रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट। एसिड अटैक्स आर पर्टिकुलरली अगेंस्ट वुमेन, मतलब पर्टिकुलरली वुमेंस को इसमें अटैक करा जाता है ज़्यादातर। जैसे वन साइड, मतलब वो होते हैं लव केसेस होते हैं, उसमें भी होता है। द एम ऑफ द कल्प्रिट इज़ नॉट टू किल द विक्टिम, उसमें सिर्फ मारना नहीं होता कल्प्रिट का विक्टिम को, उसे क्या करना होता है, एक तरह से नुकसान पहुंचाना होता है कि वो सोसाइटी में मतलब सर उठाकर ना जी सके। मेन पर्पस यही होता है विक्टिम, बट टू लीव हर इन ए क्रिपल कंडीशन, इस कंडीशन में छोड़ देते हैं कि वो जिंदा भी रहे और मरे भी ना, और मतलब इज्जत से भी ना जी पाए। विच विल हैम्पर हर डे टू डे टास्क एंड मोर ओवर विच विल लीड टू कंडीशन अनएक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। इसमें जितना दे रखा है आप ज़रूर नहीं कि उतना लिखें, मतलब उसमें से थोड़ा कम भी कर सकते हैं आप अपने वर्ड्स जितने उसमें मांगे गए हैं आपके रिसर्च वर्क में, उस हिसाब से, और जितना ज़रूरी है आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आप उतना इसमें से हटा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेम टू सेम इस तरह का ही लिखना है। इसमें देखिए कंट्री वाइज भी दे दिया है कि कौन कौन सी कंट्री में क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो एक दो नाम दे सकते हैं और एक्सेप्ट्रा कर दें, उसके अलावा इतना ज़्यादा बड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न फॉर एसिड अटैक्स के रीज़न बताने हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले देयर आर मैनी रीजन्स फॉर एसिड अटैक्स बट द मोस्ट कॉमन आर रिफ्यूज़ल टू मैरी मतलब शादी से मना करना, डिनाइल ऑफ सेक्स टू द पार्टनर एंड सम डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी होता है। वेरियस रिसर्चर्स एंड ऑन लुकर्स हैव फाउंड, मतलब रिसर्चर्स और जो वो थे रिसर्च करने वाले, उन्होंने ये चीज़ पाई। डिफरेंट रीजंस फॉर दिस, वन ऑफ दैम इज़ ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इन वन पेपर द ऑथर स्टेटेड इट इज़ एन एक्सप्रेस ऑफ कंट्रोल ओवर वुमेन एंड गर्ल्स बॉडीज़। मेन जो है इसका एसिड अटैक का रीज़न यही माना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर केस भी दिया है एसिड अटैक से रिलेटेड। आप लक्ष्मी अग्रवाल का केस ज़रूर दें क्योंकि ये लीडिंग केस है इंडिया में, तो इसका बहुत वो है। सैयद शफीक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 का केस है ये। और जो मैंने लक्ष्मी अग्रवाल वाला केस बताया है, ये केस 2005 में हुआ था। ठीक है, एसिड अटैक की क्राइम, जब लक्ष्मी अग्रवाल 15 ईयर्स ओल्ड थी। तो आप इसे भी नेट पे सर्च करके वो भी पढ़ सकते हैं, आप उसका मटेरियल भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। 1000 वर्ड करने हैं बस आपको। ठीक है, लॉज रिलेटिंग टू एसिड अटैक्स इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए लॉज बता दिए, ये सेक्शन 320, 322, 325, 326 एंड 307 ऑफ इंडियन पिनल कोड। देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट 2013 का भी दिया है जिसे मैं आप लोगों को वो करके दिखा दूँ तो अंडरलाइन। देखिए ये है इंडियन लॉ जो यहाँ पे एसिड अटैक के लिए इंडिया में काम करता है। ठीक है, और इसमें देखिए एसिड अटैक से रिलेटेड ये 2013 का रिगार्डिंग टू द इंडिया बिफोर द ईयर 2013 रिगार्डिंग द पनिशमेंट इन द इंडियन legal system, it was not there. The law that was prevalent at that time was not adequate to address the issue relating to acid attack throwing attacks। मतलब ये कहा जा रहा है कि 2013 से पहले एसिड अटैक पे कोई प्रोविज़न नहीं था, तो उसमें प्रॉब्लम्स आई कोर्ट्स प्रोसीडिंग के टाइम, तो वहाँ पे अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो मैंने बताया उसमें भी देखिए ये चेंजेस किए गए हैं, तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। 357C इसमें ऐड किया गया है। सेक्शन 357C को भी आप ज़रूर उसके साथ साथ पढ़ें। अंडर सेक्शन 326 ऑफ IPC जो मैंने बताया, ठीक है, वो भी देखिए ये दे रखा।
और इसका जो भी प्रोविज़न आप लिखें उसका पनिशमेंट वाला ज़रूर लिखें, कौन सा जो कोर्ट की जूरिडिक्शन कर दी गई है वो भी ज़रूर लिखें, ठीक है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हैज़ पास्ड, ठीक है। नाउ द केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 320 322 केसेस, जो आईपीसी के जो प्रोविज़न दिए हैं जिसमें केसेस फाइल होंगे वो ये दे रखे हैं जो मैंने शुरू में बताया था आपको अभी। इसके अलावा कंक्लूजन एंड एनालिसिस, मतलब आपको टोटल 5 पॉइंट लिखने में अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है। कंक्लूजन में एंड एनालाइज करना है आपको कि कितने % जो है इस तरह के केसेस इंडिया में हो रहे हैं या कितने % आउट ऑफ कंट्री हो रहे हैं। एसिड अटैक इज़ वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम हुए हैं और इस पर काफ़ी सारे जो है लोगों ने मतलब वो भी हुए हैं, मतलब सड़कों पर आ गए लोग और काफ़ी इसके अगेंस्ट में जो है नारेबाजी भी बहुत हुई और इस तरह के जो है मतलब डिमांड की गई कि लॉ में चेंजेस होने चाहिए। मतलब क्राइम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है जो क्रिमिनल है उसके ऊपर कोई क्राइम या पनिशमेंट का कोई असर नहीं हो रहा है, तो लॉ में इसीलिए अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा रेज अवेयरनेस वगैरह रेज़ करनी चाहिए, ये इसके सॉल्यूशन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कंक्लूज़न में है ना, तो इस तरह से आप इसमें रेज़ अवेयरनेस वगैरह फैलानी चाहिए। मतलब एजुकेशन जो हमें मिलती है उसके साथ साथ जो है कॉमन लोगों को भी इस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए कि इस तरह के क्राइम सोसाइटी में हो रहे हैं जिसको रोकना चाहिए। और जो मतलब लोगों के सामने या जो यंग जनरेशन है वो इस तरह के क्राइम ज़्यादा करती है, तो उन लोगों को या स्टूडेंट्स को ये उनके सिलेबस में ऐड करना चाहिए कि इस तरह के क्राइम ना करें, अगर करते हैं तो इस तरह से जेल हो जाती है या इस तरह से सज़ा होती है, जिससे कि छोटी उम्र के बच्चे इस चीज़ को समझें और वो उसे जो है एक तरह का स्टेटस सिग्मा या फैशन ना बना दें, फैशन के तौर पे या अपनी हिम्मत बढ़ा मतलब दिखाने के लिए भी करते हैं ना कुछ नए नए यंग जनरेशन जो होती है वो लोग। और बिब्लियोग्राफी में इसमें ये लॉ बता दिए कौन कौन से लॉ इसमें यूज़ होते हैं। जैसे मतलब इसमें ये बता दें सोर्स ऑफ वो क्या है इनका, जो थीसिस लिखी है जिस पर्सन ने या ये जो रिसर्च किया है उसने सोर्स कहाँ से यूज़ किए। जैसे आईपीसी है, सीके तकवानी की बुक यूज़ की है, इंडियन पिनल कोड 1860 बेयर एक्ट यूज़ किया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है एस.एन. मिश्रा की बुक यूज़ की और इसकी का बेयर एक्ट भी यूज़ किया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, ठीक है। और ये वाली ऑनलाइन साइट यूज़ की। तो आप इसमें रिसर्च वर्क में भी ये देना होता है कि आप कहाँ से, आपके पास सोर्स ऑफ नॉलेज क्या थी। तो इतना वैसे 1000 वर्ड्स का है तो आपको ये तो देने की ज़रूरत है नहीं, और वो तो आप शुरू में जब आप लॉ बताएंगे तो उसमें बता ही देंगे सेकंड थर्ड पॉइंट में कि ये लॉ जो है हमने आईपीसी से पढ़ा या ये प्रोविज़न आईपीसी में है या ये सीआरपीसी में है या इंडियन एविडेंस में ये वाला सेक्शन इस पर एप्लीकेबल होगा। जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है सेक्शन 45 में, तो उसका भी रेफरेंस आप दे सकते हैं। केसेस जो जैसे मैंने बताया जहाँ पे देने हैं वो वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर बिल्कुल पसंद भी नहीं आई या कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो, ठीक है। शोध गंगा, शोध संहिता, इस तरह के ये जो है रिसर्च वर्क या थीसिस वगैरह से रिलेटेड ये ऑनलाइन ऐप वो हैं, साइट्स हैं, आप उस पर जाके और भी रिसर्च टॉपिक इस तरह से ही वो कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल का केस ज़रूर डालें क्योंकि वो लीडिंग केस है इंडिया में, तो ठीक है। उसके अलावा जो मैंने केस बताई ये भी अच्छा है, 2001 का 2001 का 2001 में ये वाला केस हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।